ये देखिए गाइस, ये मेरे शादी की साड़ी। क्या हो गया आलू को? काम करने में देख लो, मेरे आलू तो खत्म ही हो गए इसमें। हाँ ना, दे 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 दे। सच में ना, कुछ काम करने के लिए निकल जाओ ना तो कुछ काम ही नहीं होता है यहाँ पर। अब ये क्या, आलू खत्म हो गए, 2-4 तो बचे हैं इसमें। मम्मी मेरे को कुछ कहना है। क्या कहना है? जो महाकुंभ नहीं गए वो मुबारक हो, हम लोग भी नहीं गए क्योंकि हम लोगों ने कोई पाप ही नहीं करा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने नसीब की बात होती है। हाँ, नसीब में होता है ना तो ही जा पाते हैं महाकुंभ। ठीक है ना? मैं आपको क्या कहूँ यार। ऐसा कुछ नहीं है, अपने नसीब में था ही नहीं वहाँ जाने का, इसलिए तो मैं कह रही थी कि ये मेरी शादी की साड़ी है, ये मेरी। मैं यूँ कह रही थी कि आज दुनिया का फर्स्ट लव मैरिज है। हाँ ठीक है। भगवान, कोई बीच में आ जाता है ना, मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं वीडियो बनाने में हिचकिचाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसी साड़ी आई थी मुझे आइडिया भी नहीं है और कितनी क्या आई थी, बट मैं अपनी शादी का जोड़ा नीचे रखे हैं और ये सब मेरी पोशाकें हैं और पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। ये देखो, पूरा बिखरा पड़ा है। और इसका ब्लाउज मैंने खुद ने बनाया था, ये जब मैं इतनी सी थी, इससे थोड़ी बड़ी थी। इस टाइप से पहले इतना प्रॉपर नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं बना ही लेती थी। पूरा बिखरा है मेरा आज रूम पूरा। आज शिवरात्रि है, आज कुछ काम नहीं है ना, इसलिए मैं ये सब बिखरा समेट रही हूँ। क्योंकि ना देखो, अलमीरा में जगह ही नहीं है। देखो, ये देखिए, अलमीरा में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, और इनके कपड़े भी मैं इतने से बता देती हूँ, इतने से कपड़े हैं इनके। क्योंकि ये ना, इनके, ये मेरा है, वो भी मेरा है। इनका बस एक है, एक ये है। और उनकी सूटकेसें हैं, एक ये है, एक ऊपर रखी हुई है। ये 2-3 सूटकेस हैं उनकी बस। और बाकी मेरे ही कपड़े दिखेंगे आपको कहीं पर भी चले जाओ। ये देखिए, मेरे ही कपड़े दिखेंगे, मेरे ही चूड़ा दिखेंगे, है ना? तो मैं ये समेट रही थी, मैंने कहा वीडियो बना के मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसा होता है मेरे साथ, तो कि कभी मैं एंजॉय ही नहीं कर पाती हूँ कुछ त्यौहार। तो ये इसलिए जमा रही हूँ कि ताकि थोड़ा ऐसे जमा दूँ ठीक से, अच्छे से अलमीरा लगे। और मैंने ना ऑनलाइन ये चीज़ मंगाई, देखो ये, मैं फिर बताऊंगी आपको खोल के। पहले मैं ये कर लूँ, उसके बाद वो आ जाएंगे। दाढ़ी कटिंग करवाने गए हैं बच्चों, बाप बेटे दोनों। और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर मैं डायरेक्ट नहाकर यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम निपटाया उस दिन, बहुत सारा, लेकिन उसका शूट नहीं कर पाई। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि काम करो कि शूट करो पता नहीं चलता, इसलिए मैंने ना फिर शूट करना रहने दिया। और उसके बाद मैंने कपड़े का शूट ही किया बस। मैंने कहा कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया है। तो ये दोपहर का या फिर शाम का टाइम है शायद, क्योंकि बहुत लंबा काम हो गया था, बहुत लंबा चल रहा था। तो फिर फटाफट मैं यहाँ पर सब पेंट वेंट सब इनके कपड़े धोए थे तो सब डाल देती हूँ सूखने के लिए।
और इतने सारे कपड़े निकलते हैं ना सीरियसली। ये देखिए साड़ी मैं लेके आई थी, तीनों साड़ी धो के रख दी क्योंकि बिना धोए कपड़े, और मैंने पोर्च भी धो दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है मैंने, घर को साफ सुथरा कर दिया है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ ब्लाउज़ सिलने के लिए। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ और वेट मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी। और मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपना ब्लाउज बना रही थी। यहाँ कहूँ तो 7-8 साल में अपना ब्लाउज रेडी कर रही हूँ। मैं इसके पहले बहुत ब्लाउज बनाती थी, लेकिन फिर क्या दोनों बच्चे हो गए तो उसके बाद मैंने ना ब्लाउज बनाना ही बंद कर दिया। और जो रखे थे मैंने ना इधर से उधर पहन लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि एक से एक मिल ही जाते हैं। बहुत सारी साड़ियों में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसी का सेट है इसी में पहनेंगे, नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कंट्रास्ट में चल रहा है, कंट्रास्ट में ही पहनो। तो यहाँ पर मैं ना ध्यान से उसको देख रही थी कि कहाँ का क्या लगेगा। और बहुत पतला है ना, बहुत मतलब नाजुक कपड़ा है, तो इसलिए बहुत हिसाब से सिलना पड़ता है। और है ना कपड़ा थोड़ा सा छोटा पड़ गया था क्योंकि मैंने ना बहुत टाइम बाद ब्लाउज काटा है, तो उसका साइज़ भी मैंने नापा नहीं था। और ऐसे ही मैंने पुराने ब्लाउज को लेके ऐसे काट दिया, तो उसकी आस्तीन भी बहुत लंबी थी। तो मैं सोचा कि क्या पता आस्तीन छोटी हो जाएगी तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। छोटी आस्तीन में पहनती नहीं हूँ, और जो पहना है ना इसकी भी आस्तीन थोड़ी सी छोटी है। मुझे बिल्कुल कोनी तक आए ना वो ब्लाउज अच्छे लगते हैं। बाकी छोटे सारे ब्लाउज हैं मेरे पास, कम से कम 50-60 ब्लाउज रखे हुए हैं छोटे आस्तीन के। 1-2 बार ही पहने होंगे, किसी को तो पहना ही नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं। लेकिन वो सब रखे हुए हैं क्योंकि मुझे नहीं जमता। मैं यहाँ पता नहीं क्या बड़बड़ कर रही हूँ, आई डोंट मुझे ये भी नहीं पता। और यहाँ पर मैं फटाफट सिलाई कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं कह रही थी कि अपने ब्लाउज अपने को ही सिल लिया करो, क्योंकि है ना टेलर देता नहीं है एक तो टाइम पर, और अपना हाथ भी अपन जैसे भी बनाओ वैसा बन जाता है। क्योंकि दूसरों से सिलवाना और खुद सिल के पहनना किसी को नहीं आता है, तो वो बात अलग हो गई है। जिसको आता है और नहीं भी आता है ना, तो एक बार ट्राई करो सीखने का। ऐसे ही फ्री में घुमा मत करो इधर उधर, क्योंकि घर में रहकर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं देखती हूँ ना मेरे यहाँ पर, मैं जहाँ रहती हूँ ना उस गली की औरतें बहुत घुमा करती है इधर उधर, बहुत जाती रहती है। लेकिन कोई ना, मैं उनसे तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं कह रही हूँ कि औरतों को इतना घूमना भी नहीं चाहिए। गृहस्थी में नहीं हो काम घर में, तो घर में सो जाओ, लेट जाओ, या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ करो घर में बैठे बैठे। कुछ भी फालतू की इधर उधर मत करो प्लीज़। आप अपने घर में गृहस्थी संभालिए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कभी कहीं नहीं जाती, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही बाहर निकलती, उनके साथ ही कहीं जाना हो मुझे, भले कितना भी छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, लेकिन मैं उनके साथ ही जाती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता इस ज़माने में प्रोटेक्ट क्या होता है, लेकिन मैं जानती हूँ अपने पति का साथ हो तो दुनिया की सारी टेंशनें मैं भूल जाती हूँ, और बहुत मुझे सहारा मिलता है उनके साथ रहती हूँ। तो मुझे ये नहीं कहती हूँ कि मुझे डर लगता है कि मैं बाहर नहीं घूम सकती, मुझे आता नहीं है, मुझे सब आता है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, इतना कुछ भी नहीं है कि मैं नहीं पढ़ी लिखी हूँ, सब आता है मुझे। लेकिन मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने। अब देखना इस वीडियो में कितना गुस्सा दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि है ना दिन भर हो गया यार, मुझे ना थोड़ा सा भी शांति नहीं मिलती इस घर में, बिल्कुल भी शांति नहीं मिली मुझे। और इतने इरिटेट करते हैं ना बच्चे, सच कह रही हूँ। बच्चे तो बच्चे, लेकिन ये भी बहुत परेशान कर देते हैं कभी कभी। और ये ना कभी कभी तो अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ये गांव चले गए थे तो गांव से आए हैं। ये तो शाम का टाइम है, और देखिए वहाँ पर सामने सब्जियां रखी है जो गांव से आई हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे।
और यहाँ पर मैं ना काम करती करती महादेव की भी कहानी सुन रही हूँ और वहाँ पर मेरे गाने भी चल रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। जहाँ से मुझे बन जाता है वहाँ पर मैं शूट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगी। इतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं है हम लोग, कैमरा हर कोई की बस की बात नहीं है ना। सोशल मीडिया पे उतरना एक जंग ही है, इस ज़माने में बहुत बड़ी जंग है जो जीतनी है मुझे, और मैं जीत के ज़रूर दिखाऊंगी, भले मुझे कितना भी टाइम लगे, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ क्योंकि रोटी बनानी है, मुझे बहुत भूख लग रही है। और शाम को है ना खाना भी बहुत मुश्किल से खाती हूँ मैं, क्योंकि है ना डॉक्टर ने शाम का खाना बंद किया है मेरा। वज़न मेरा है ना ऐसे फूल गई हूँ तो उनको लग रहा है बहुत वज़न है, लेकिन मुझसे भी मोटी मोटी औरतें हैं, उनको क्या होगा, उनका क्या हो रहा होगा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं मोटी दिख रही हूँ तो उनको और मोटी क्या लगती होगी। तो उन्होंने मुझे वज़न कम करने के लिए बोला है, तो शाम का खाना बंद किया है, सुबह आप खा सकते हो। और एक्सरसाइज भी मैं हरती फिरती कर लेती हूँ, इतना सारा काम भी करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता एक्सरसाइज कहाँ कमी पड़ गई, मुझे एक्सरसाइज की कहाँ ज़रूरत है। मुझे दिन भर काम करती रहती हूँ, ऐसा भी नहीं कि खा के लेट ही जाती हूँ, नहीं यार, घर का काम करती हूँ, बहुत सारा काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। दिन भर आपको बताऊं तो मैं दिन भर हो जाता है। यहाँ पर आटा लगा रही हूँ मैं, आटा लगा के डायरेक्ट मैं रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि इन लोगों को तो खानी है रोटी, खानी ही खानी है, इनको कोई डाइटिंग नहीं है। और मैं इनसे कह रही थी कि आप ये मंदिर के सामने मैं नहीं जाऊंगी तो आप रख दो दूध वगैरह। और जो मुझे डाइटिंग, मुझे मतलब वो रूल्स मुझे फॉलो करने हैं, वो मेरे पति फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दुबले हो गए। और दुबला मुझे होना चाहिए लेकिन मैं नहीं हो पा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी दादी कहते थे कि बहुत मतलब वादी हो जाती है आपको, तो वो वादी से फूल जाता है इंसान। और मुझे यहाँ पर घूमना नहीं मिल रहा ना, मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर मैं घुमा करती थी, हम लोग वॉक करते रहते थे, मुझे ना टेंशन नहीं था, क्योंकि वो वीआईपी कॉलोनी थी। और यहाँ पर वीआईपी तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतनी भी थर्ड क्लास भी नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी का भरोसा है नहीं। मैं पहली बात तो ये बता दूँ कि यहाँ पर बिल्कुल जंगल सा लगता है, और लोग भी ऐसे लगते हैं जैसे जंगली लोग हैं। यहाँ पर कब अटैक कर दे पता नहीं चलता। बहुत परेशान कर देते हैं लोग, पता नहीं। जानवर है ना, जानवर तो और अपने को छोड़ देंगे लेकिन इंसान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप है ना, अगर ऐसी कॉलोनी में रह रहे हो, अगर आपकी वजह से कोई परेशान हो रहा है तो प्लीज़ उनको परेशान करना बंद कर दीजिएगा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं ऐसे कॉलोनी में। और हमारा है ना घर देख रहे हैं हम लोग, हम बेचने का बन गया, एक बार बन गया, लेकिन हम जो अच्छा मिल जाएगा तो हम लेंगे भी सही। लेकिन हम लोग देखने भी जा रहे हैं, मैं कोई शूट नहीं कर रही हूँ, उसमें शूट नहीं करती इसका, क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं जाती। हम हस्बैंड वाइफ निकल जाते हैं, हमें जैसे भी पता चलता है कि वहाँ घर है तो हम लोग देखने चले जाते हैं। भले अच्छी कॉलोनी में भले मुझे छोटा सा भी घर मिल जाएगा तो मैं ज़रूर लूँगी, बट यहाँ से मुझे निकलना है। हाँ, और ये देखिए छोटी सी क्लिप मैंने इसमें डाली है, क्योंकि देख लीजिएगा खाना खाने का हमारे घर में तरीका बच्चों का। इतनी गर्मी लगने लग गई है इन लोगों को कि फ़ैन भी चालू कर लिया है। और ये वीडियो बस यहीं तक है, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खमा गणेशा, बाय।
लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा प्लीज़।